इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाने। बट सेल्फ अवेयरनेस के ना कई टर्म्स लोग बाग यूज करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस ये है वो है, कई हैं, और सारे जो भी टर्म्स और जो भी कॉन्सेप्ट हैं सेल्फ अवेयरनेस के सारे सही हैं, कोई उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। बट हाँ, अपने अपने तरीके से ये इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और जो सेल्फ अवेयरनेस है इसको बेसिकली दो टर्म में लोग बाग यूज करते हैं। एक तो फिजिकल टर्म में, यानी कि जहाँ पे हम जिसको मेजर कर सकते हैं, और दूसरा एक होता है कि स्पिरिचुअलिटी के एंगल से भी लोग बाग देखते हैं, जो कि मेटाफिजिकल है, जहाँ पे मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम सब मेटाफिजिकल के बारे में हम सब अवेयर हैं, हम जानते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है ना, हमें बताने की जरूरत नहीं है। बट मैं आज मेटाफिजिकल जो एंगल है उसके बारे में बात ना करके, जो फिजिकल लेवल पे है, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। और इसी इतना ही दूर में हमारे ये रिस्ट्रिक्शंस होगा। तो सेल्फ अवेयरनेस में ना दो वर्ड आप देख सकते हैं, एक तो है सेल्फ और दूसरा है अवेयरनेस। ठीक है, तो सेल्फ को समझने के पहले हम समझेंगे कि अवेयरनेस क्या है। लेकिन अवेयरनेस को भी समझने के पहले एक एक टर्म है जो जिसके बारे में हम डिफरेंशिएट करके समझ लें कि क्या होता है। तो जैसा कि अवेयरनेस एक वर्ड है और दूसरा एक है कॉन्शियसनेस। इन दोनों टर्म में इसको कई बार लोग समझता है कि ये एक ही वर्ड है, एक ही इसका मीनिंग है। तो मैं आप सब लोगों से जानना चाहूंगा, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस ये दोनों एक चीज है या अलग अलग चीज है? क्योंकि अंग्रेजी में अगर देखें तो मोटा मोटी एक ही वर्ड सा लगता है कि आई एम अवेयर, आई एम कॉन्शियस, है कि नहीं? तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग क्या समझते हो, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ये दो अलग अलग चीज है या एक ही चीज है? कोई भी बोल सकते हैं। भाई जी अवेयर काफी ऑफ तो एक तो ही लगता है। जी जी बोलिए दीदी। हाँ, अवेयर तो वो हो गया, अवेयरनेस हो गया जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। हम्म और जी कॉन्शियस मतलब जब हम खुद ही अपने लिए वो हो रहे हैं। जी 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 कॉन्शियसनेस तो हमारी जो सोल की पावर है, जैसे हम कॉन्शियसनेस ही जो कहते हैं ना, जो सेल्फ पावर जो होती जी है, वो बहुत एक बहुत पावर है। क्लोज, हाँ बहुत, अवेयर जब हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काफी और सिमिलैरिटी है भाई जी। हाँ और मुझे लगता है कि कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा साक्षी दृष्टा वाला पार्ट हम लोग का रहता है कि हमको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। और जब हम अवेयर है तो हम एक्शन मोड में आ जाते हैं। ओके थोड़ा सा मतलब ये लगता है। जी। और भी कोई हाँ जी ओपिनियन? मुझे भी जी, हाँ जी मुझे भी लगता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। है ना। तो क्या जी आपको लगता है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मतलब कॉन्शियसनेस ऐसा लगता है कि इट्स लाइक मोर ऑफ स्पिरिचुअल एंड इट इज मोर डेप्थ हम्म related to that word. And हम्म awareness is like we can say it is a more general term. हम्म And even non-spiritual people can relate to the word awareness. राइट राइट, जितने भी मतलब awareness आइडियाज, बोल सकते हैं, हाँ, awareness बोल सकते हैं जागृति, जागृति, अवेयर है, जागरूक है, अवेयर है, अवेयर टुवर्ड्स योर कंज्यूमर राइट्स। बहुत हम्म कॉमन वर्ड है ये। और कॉन्शियसनेस एक इट हैज अ डीपर कॉनोटेशन। राइट। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, अ, बताइए। मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है कि कॉन्शियसनेस जो है वो बेसिकली राइट और रॉन्ग जो विवेक हमारा बोलता है उसको कॉन्शियसनेस हम लोग बोलते हैं। जी जी लेकिन अवेयरनेस है कि जो अप्रोप्रिएट है उस हम्म सिचुएशन को लोग लेके जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन आप ले सकते हैं हम्म उसको हम लोग अवेयरनेस बोलेंगे। जैसे कि आप जैसे एक लीडरशिप के लिए मुझे इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना जरूरी है, जी और हर पल अपने आप को वॉच करना कि मतलब सिचुएशन सराउंडिंग सबको साथ में लेते हुए बेस्ट अप्रोप्रिएट जो सोल्यूशन उसको अवेयरनेस बोला जाएगा। बिल्कुल थैंक सही, यू। जितने भी आइडियाज आप सबके हैं सब बिल्कुल सही हैं। तो इसमें एक लाइन में मैं इसको खाली जोड़ना हूँ, मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ कि क्या अंडरस्टैंडिंग है मेरी।
अवेयरनेस अगर हम वर्ड बोलते हैं ना तो ये एक सब्जेक्टिव है और ये आपके 5 सेंसेस से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर मैं अवेयर हूं, अभी मैं कुछ देख रहा हूं, अवेयरनेस के साथ देख रहा हूं, कुछ फील कर रहा हूं, अवेयरनेस के साथ फील कर रहा हूं, कुछ सुन रहा हूं तो अवेयरनेस है मेरा। तो अवेयरनेस बेसिकली हमारे 5 सेंसेस से जुड़े हुए हैं। और कॉन्शियसनेस जो है ना वो हमारे सोल लेवल पे होता है। तो कॉन्शियसनेस एक वर्ड है, वो बहुत ही वाइडन है, बट अवेयरनेस एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। तो ये हमारा अवेयरनेस का मतलब सब समझ गए। और सेल्फ का क्या मतलब हुआ? सेल्फ को हम कैसे समझेंगे? हु एम आई, इसी को डिफाइन करते हैं ना। सेल्फ अगर हम बोले तो हु एम आई, बट हु एम आई में क्या? ये शरीर, हमारा विचार, हमारा थॉट, हमारा बिहेवियर, क्या सेल्फ? आई एम द डूअर। आई एम द डूअर। ओके, आई एम द डूअर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है और हम जब चाहें चेंज कर सकते हैं। ओके। तो मैं जी बेसिकली सेल्फ वर्ड को हम स्व से यूज कर सकते हैं, जैसे हाँ, स्व मीन्स सेल्फ। और जैसे आत्म वर्ड भी, जैसे आत्मविश्वास कहते हैं, आत्मबल कहते हैं, तो वहां पर भी सेल्फ मतलब कि उसका वो ट्रांसलेशन है। तो बेसिकली जो सेल्फ है ना, सेल्फ को हम टोटलिटी में देखेंगे। हम ये नहीं कह सकते सेल्फ मतलब सिर्फ बॉडी, मेरा बिहेवियर, मेरा एक्शन, मेरा थॉट। हम वैसे अलग अलग करके नहीं देखेंगे। सेल्फ refers to totality which includes your body, your mind, your thought, your action, your feeling. तो ये सब चीज सेल्फ में ही आता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हम समझ गए, सेल्फ एंड अवेयरनेस। तो मैंने जैसा कि शुरू में बोला, मैं मेटाफिजिकल एंगल से आज इस सेशन को नहीं कर रहे हैं। हम फिजिकल जो चीजें हैं, जो हम भौतिक दुनिया में जो चीजों को हम देखते हैं, उससे रिलेटेड ये सेशन है। तो सेल्फ अवेयरनेस यानी कि मैं, मेरा बॉडी, मेरा विचार, माय एक्शन, माय बिहेवियर, माय इमोशन, माय फीलिंग, इन सब से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बारे में हम अवेयरनेस हम कैसे क्रिएट करें, इनके क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और बहुत ब्रीफ में जानेंगे, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो इसके बारे में कई ऑथर्स हैं, कई बड़े बड़े साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए। जैसे कि डॉक्टर रोबिन शर्मा ने बोला है कि सेल्फ मास्टरी इज द डीएनए ऑफ लाइफ मास्टरी। तो अगर आप अपने लाइफ में मास्टरी चाहते हैं तो आपको सेल्फ में मास्टरी करना बहुत जरूरी है। सेल्फ मास्टरी इज द डीएनए ऑफ लाइफ मास्टरी, रोबिन शर्मा ने ऐसा कहा है। तो सेशन को शुरू करते हैं, आगे हम बढ़ाते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस अगर हम होना चाहते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें अपने आप से पूछने पड़ेंगे। आस्क योरसेल्फ such questions. So what are those questions? Question could be what is your strength, weakness? हम सबके होते हैं ना, हमारे कुछ स्ट्रेंथ हैं, हमारे कुछ वीकनेसेस हैं। हम अपने बारे में अगर ये जानना चाहें तो हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज माय स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर वीकनेसेस। वीकनेस हम वर्ड यूज ना करें क्योंकि हम सब लोग एक लाइफ कोच हैं और हमें निगेटिव वर्ड को यूज नहीं करना चाहिए। तो वीकनेस की जगह हम ये बोल सकते हैं व्हाट आर माय वर्क एरिया। वर्क एरिया मतलब जो जिस एरिया को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लिमिटेशंस भी अच्छा वर्ड हाँ, है। लिमिटेशंस भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा वर्ड यूज करें जो बुरा ना लगे। अगर मैं किसी को बोलूं, चाहे आप मेरे को बोलें कि सुनील भाई में ये वीकनेस है, तो मुझे थोड़ा अपने आप पे अप्लाई करके देखो, थोड़ा लगता है कि थोड़ा फीलिंग दूसरे टाइप का आता है ना। तो लिमिटेशन बोलें, हम किस एरिया में काम कर सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। कॉर्पोरेट में भी बहुत ये यूज होता है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट करके ही होता है। हाँ। तो व्हाट आर माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एक तो ये हम क्वेश्चन पूछें। Who and what inspires you? हमें ये भी अपने आप से पूछना है कि कौन और क्या मुझे इंस्पायर करता है। अगर हम सेल्फ अवेयर होना चाहते हैं तो हमें ये क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। What makes you angry? हम सब लोग गुस्सा करते हैं, किस बात पे गुस्सा होते हैं, कौन से सिचुएशन पे गुस्सा होते हैं, किसके साथ गुस्सा होते हैं, ये सब चीजें क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा।
व्हेन डू यू रिमेन काम एंड पीसफुल, ये भी होता है, हम हमेशा काम और पीसफुल भी रहते हैं लाइफ में, दिन में कई बार, तो हमें ये भी ऑब्जर्व करना है कि मैं ये कब रहता हूँ, शांत और पीसफुल कब हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हेन डू यू फील एम्ब्रेस्ड, व्हाई डू यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, ये सब क्वेश्चंस ना पूछ करके अपने आप को हम अगर सेल्फ अवेयरनेस अपना क्रिएट करना चाहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की लाइट को हम अगर बढ़ाना चाहते हैं 0 वर्ड से 100 वर्ड, तो हमें ये सब क्वेश्चंस अपने आप से पूछना चाहिए और उसका जवाब भी हमें ढूंढना है, सिर्फ पूछ करके नहीं छोड़ना। सो सिमिलर, व्हाई डू यू पोस्टपोन द थिंग्स, व्हाई आर यू जीलियस टू समवन, व्हेन डू यू अप्रिशिएट समवन, एंड व्हाई यू डोंट अप्रिशिएट एनीवन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम। व्हाई डू यू गेट एडिक्टेड टू समथिंग, एडिक्शंस भी हमारे हैं, ना चाहते हुए हम एडिक्टेड हैं, कोई सिचुएशन ऐसा लाइफ में आता है हम उस चीज की तरफ चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। व्हाई डू यू हेट और लव समवन, ये भी क्वेश्चन हमें पूछ करके अपने सेल्फ अवेयरनेस को के लाइट को आगे बढ़ाना है, ज्यादा तेज करना है। ओके, अब इस सेल्फ अवेयरनेस को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिसको मैं पढ़ूंगा और फिर एक्सप्लेन करूंगा। और ये एग्जाम्पल ये है कि रश्मि फेल्ट रेस्टलेस व्हेन हर बॉस प्रेज्ड हर कॉलीग, शी केप्ट ऑन थिंकिंग ऑन द इंसिडेंट थ्रू आउट द डे विच कॉन्ट्रीब्यूटेड फर्दर टू इंक्रीज हर रेस्टलेसनेस। शी हैड कंटिन्यूड विथ रिपीटेटिव थॉट्स, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, I never get noticed. In fact, her day did not get well, and in the night she went for a good night's sleep and she forgot about it and moved on with her life. ये ज्यादातर ऑफिसेज में इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। रश्मि का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसके बॉस ने उसके एक फ्रेंड को, एक कॉलीग को प्रेज कर दिया, तारीफ कर दिया उसके काम को। तो उसके बाद शी केप्ट ऑन थिंकिंग द इंसिडेंट थ्रू आउट द डे, उसके मन में हमेशा ये चलता रहा, दिन भर चलता रहा कि ये ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद क्या विचार आया कि शी हैड कंटिन्यूड विथ रिपीटेटिव थॉट्स, उसके मन में चलने लगा, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई। कई बार होता है ना, लोग बाग अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगता है ऑफिस में कि मैं ये करता हूँ, मैंने वो कर दिया, लेकिन फिर भी मेरे को कोई नोटिस नहीं करता। तो इस तरीके से उसका पूरा दिन निकल गया और रात को जाकर के वो सो गई और फिर अगले दिन उसका लाइफ उसी तरह चलता रहा। फिर आगे ये एग्जाम्पल में ये कहता है, ऑल्टरनेटिवली इफ रश्मि हैड बीन अलर्ट ऑन द फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस एंड इंट्रोस्पेक्टेड एज टू व्हाई शी हैड फेल्ट लाइक दैट, शी कुड हैव गेन्ड इनसाइट इनटू हर माइंड एंड अंडरस्टूड व्हिच पर्सनालिटी डिफेक्ट ऑफ हर्स वाज मैनिफेस्टिंग एज सो एज टू कॉज सच रेस्टलेसनेस। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर जो उसका फीलिंग था रेस्टलेसनेस का, अगर उसने उसके ऊपर ध्यान दिया होता तो वो उसके बारे में और डीप जा करके पता लगा सकती थी कि ये रेस्टलेसनेस का क्या कारण है। बट उसने क्या किया, उस सारा दिन उसी के बारे में सोचती रही, उसी फीलिंग के बारे में, उसी रिपीटेटिव थॉट्स के बारे में, और उसका दिन खत्म हुआ और फिर रात में जाकर के सो गई और फिर उसका लाइफ इसी तरह मूव होता रहा। तो यहाँ पे बताया क्या गया है, इफ रश्मि बिकम मोर अलर्ट टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट हर फीलिंग एंड इमोशंस इन सच सिचुएशन, देयर विल बी फर्दर स्टेजेस ऑफ हर बिकमिंग मोर सेल्फ अवेयर। तो अगर वो इंट्रोस्पेक्ट किया होता उस इंसिडेंट को लेकर के, बजाय कि वो सोचते रहे उसके बारे में कि क्यों ऐसा हुआ, तो उससे क्या हुआ होता कि वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती और फिर वो अगले स्टेज पे जा करके अपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में कुछ वो कर सकती थी। तो इसमें क्या वो कर सकती थी, क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकती थी अपने आप से, अपने आप को अगर इंट्रोस्पेक्ट करती, ऑब्जर्व करती, तो उसका ये हो सकता था कि हाउ लॉन्ग डज रेस्टलेसनेस कंटिन्यू बिफोर शी बिकम अलर्ट टू इट, कितने देर तक वो रेस्टलेसनेस का ड्यूरेशन रहा। Will she then be able to put on it and control the feeling of restlessness? Does she try to go within and learn more about herself and her personality defects? Where else
did this type of restlessness occurs, who else are involved? तो अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना चाहिए। तो the definition of self awareness is what? Self awareness is the capability and ability, both the capability and ability of a person to introspect. It includes gaining an understanding of an insight into one's strength, qualities, weakness, defect, ideas, thoughts, belief, response, reactions, attitude, emotions and motivations. So देखिए कितना ब्रॉडन है, सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट कितना ब्रॉडन है। क्वालिटीज, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, डिफेक्ट, आइडियाज, थॉट, बिलीफ, रिस्पॉन्स एंड सो मेनी व्हाट नॉट, एवरीथिंग। ओके, टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के दो टाइप्स हैं। अच्छा, ये जी इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये बेसिकली ये काइंड ऑफ वर्कशॉप है। ये एक लेक्चर वाला कोई सेशन नहीं होता, ये वर्कशॉप्स होते हैं। इसमें एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। ये हमें कुछ एक्टिविटी करके अपने सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करना होता है। तो हम यहाँ तो कोई एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, बट कौन कौन से एक्टिविटी हम कर सकते हैं उसके बारे में बड़ा ब्रीफ में मैं बोलने वाला हूँ आगे के स्लाइड्स में। तो सेल्फ अवेयरनेस के दो टाइप्स हैं मेजर रूप से। एक तो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस होता है और एक प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते भी होंगे। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में हम हमेशा ये अलर्ट होते हैं कि लोग बाग मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो हमारा ध्यान हमेशा सोशल स्किल, हमेशा हम अपने आप को अलर्ट रखेंगे। हमारा बिहेवियर हमेशा वो होगा जो दूसरों को पसंद आएगा। हम अपने तरीके से अपना बिहेवियर वहाँ नहीं रखते। तो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा हमारा जो ध्यान होता है ना बाहर के लोगों पे होता है। तो हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शन, थॉट, जो भी चीज़ें जो दूसरों को प्रभावित कर सके, उनके हिसाब से हमारा सारा एक्शंस होते हैं। प्राइवेट में होता है कि प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में हमारे जो मेंटल स्टेट विच आर इनविजिबल टू अदर्स, इसमें पब्लिक में तो सब हमारा विजिबल है, बट यहाँ पे इनविजिबल टू अदर्स सच एज थॉट्स, इमोशन, बिलीव्स, परसेप्शन एंड गोल्स, ये हमारे प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। स्टेजेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ज्यादा नहीं बोलना, इसको मैं स्किप करूंगा। ये बेसिकली एक बार कैसे आप करेंगे सेल्फ अवेयरनेस के स्टेजेस जो होते हैं, एक तो ऑब्जर्व करो आप अपने आप को खुद किसी भी सिचुएशन में। उस मोमेंट में नहीं कर पा रहे हो तो आप थोड़ी देर के बाद अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मेरा उस इंसिडेंट में, मेरा पास्ट जो अभी हुआ है उस टाइम पे मेरा क्या मेरा बिहेवियर था, क्या सोच था, उसको आप ऑब्जर्व करो। तो इसमें ये कहता है, बड़ा मैं फास्ट बोलूंगा, टू इंक्रीज आवर सेल्फ वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर माइंड एंड ह्यूमन माइंड के दो लेयर्स हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ये एक अलग से टॉपिक है, इसमें ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। तो हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है। दूसरा होता है कि ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फीडबैक फ्रॉम अदर्स। अब दूसरे से, जैसे मैं ये सेशन सब करता हूँ, मैं आप लोगों से फीडबैक लेना शुरू कर दूं कि भाई आप लोग मेरे बारे में बताओ, मेरा एक्शन कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा कंटेंट का नॉलेज कैसा है, मेरा सब चीज़ कैसा है। मैं अलग अलग पैरामीटर से अपने आप को फीडबैक आप सब लोगों से लूंगा। तो ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अदर्स, ये दूसरा तरीका हो गया, दूसरा स्टेज हो गया सेल्फ अवेयरनेस के। और तीसरा है कि ऑब्जर्वेशन एज थर्ड पर्सन एंड देन इंट्रोस्पेक्ट। इसमें क्या होता है ना कि जब मान लेते हैं कि दो लोग किसी चीज को काम कर रहे हैं, मान लेते हैं ऑफिस में ही अगर दो लोग कोई काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को वहां खड़े होकर के ऑब्जर्व करना शुरू करो कि मैं अगर वहां होता तो कैसे करता। ये भी एक सेल्फ अवेयरनेस का तरीका होता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं सेल्फ अवेयरनेस के। सेल्फ अवेयरनेस के कंपोनेंट जैसे कि मैं बताया, जैसा कि मैं शुरू में बोला, सेल्फ अवेयरनेस ऑलवेज रेफर्स टू ए टोटलिटी। टोटलिटी मतलब आपके बॉडी, माइंड, बिहेवियर, एक्शन, परसेप्शन, बिलीव्स, एवरीथिंग। तो इसके जो कंपोनेंट हैं उसको 3-4 पॉइंट्स में बताया गया। योर बॉडी, योर माइंड। तो आप अगर ये 2 चीज कर लें, अपने बॉडी को ऑब्जर्व कर लें। बॉडी को ऑब्जर्व करने का मतलब आपके जितने भी सेंसेस हैं उसको ऑब्जर्व करें।
सेंसेस के बाद ऑर्गन्स हैं, उसको ऑब्जर्व करें, उसको फील करने की कोशिश करें। आपके आँख हैं, आपके कान हैं, आपके नाक हैं, बाकी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो एक अवेयरनेस का भी वो भी एक तरीका है। तो इसके कंपोनेंट में बॉडी, माइंड, थॉट, इमोशंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये इनके कंपोनेंट हैं। और भी कई कंपोनेंट हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ही चीज को दिखाया गया है, हाईलाइट किया गया है। बेनिफिट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, जैसा कि रोबिन शर्मा का कोट मैंने पढ़ा उस टाइम, बताया कि सेल्फ मास्टरी इज द डीएनए ऑफ लाइफ मास्टरी। तो बेनिफिट जो होते हैं, ऐसा कहा गया है कि जो नॉलेज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है ना, यही गेटवे है आपके लाइफ के सक्सेस का, इन एवरी एरिया, अक्रॉस ऑल वर्टिकल। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होना पड़ेगा, वही गेटवे है। तो इसके बेनिफिट बहुत हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस हैज ए वेराइटी ऑफ बेनिफिट्स। द specific of each one depends on the individual. Here are some example of common benefit of self awareness. It gives us the power to influence outcome. हम अपने रिजल्ट को ना प्रभावित कर सकते हैं अगर हम सेल्फ अवेयर हैं तो। हम सेल्फ अवेयरनेस होकर के रिजल्ट को अपने फेवर में कर सकते हैं। It helps us to become better decision maker. It gives us more self confidence, so as a result we communicate with clarity and intention. अगर हम सेल्फ अवेयर होंगे ना तो हमारी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होगी और इंटेंशन भी बहुत प्योर और फ्रूटफुल होगा। इट अलाउज अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सेल्फ अवेयरनेस हमें अलग अलग नजरिया देता है चीजों को देखने के लिए, क्योंकि जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं ना तो हमारा माइंड भी बड़ा काम होता है, कूल होता है, शांत होता है। क्यों? क्योंकि हम इन द मोमेंट रहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस में हम इन द मोमेंट रहने का प्रैक्टिस करते हैं। इट फ्री अस फ्रॉम आवर assumptions एंड biases. It helps us build better relationship. It gives us greater ability to regulate our emotion. It decreases stress. तो बेनिफिट्स तो इसमें कई हैं, बट यहाँ कुछ ही दिखाया गया है। अच्छा, अब सेल्फ अवेयरनेस के एप्लीकेशन पार्ट पे हम आ जाते हैं कि ये कैसे अप्लाई करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस को कैसे इंक्रीज करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बढ़ाएं, सेल्फ अवेयरनेस के लाइट को कैसे तेज करें, उसके तरीके हैं। और ये सारे साइंटिफिक तरीके होते हैं। तो जो तरीके बताए गए हैं, एक तो है हमारा स्वॉट एनालिसिस। किसी ने सुना है ये नाम, स्वॉट एनालिसिस? हाँ भाई जी, हम लोग के बुक्स में था, काउंसलिंग वाली बुक्स में था कहीं पे। हाँ जी, हाँ जी। स्ट्रेंथ वीकनेस सही है क्या? हाँ 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 बिल्कुल, स्वॉट हाँ एनालिसिस। जी, ये जब सेल्फ ये मैनेजमेंट का हमने चैप्टर पढ़ा था वैल्यू एजुकेशन में, उसमें था जी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बिल्कुल। हम्म। तो स्वॉट एनालिसिस करके ना हम अपने अवेयरनेस के लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये स्वॉट एनालिसिस को नॉर्मली बिजनेस या ऑफिसेज में यूज किया जाता है, बट मेरा मानना है कि किसी इंसान के इंडिविजुअल इंसान के पर्सनालिटी को जानने के लिए, क्योंकि एचआर के लोग ये ज्यादा यूज करते हैं और हमें भी चाहिए। मैं आज चाहूंगा कि हम सब लोग आज अपना अपना एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे, सेशन में नहीं, सेशन के बाद एक स्वॉट एनालिसिस अपना करेंगे। बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है और ये बहुत जरूरी है जानना। हम जानते हैं लेकिन हम उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। आज हम डॉक्यूमेंट करेंगे उसे, ठीक है ना। तो ये एक तो आज हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस बहुत पावरफुल टूल है सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने का। दूसरा एक साइंटिफिक टूल है जिसको बोलते हैं जोहारी विंडो। जोहारी विंडो भी एक 2 साइकोलॉजिस्ट ने मिल करके इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। ये भी एक जैसा मैं बता रहा था ना, ये एक्टिविटी बेस्ड है। अगर ये वर्कशॉप होता तो हम वर्कशॉप के अंदर ये करके समझते अपने आप को कि कैसे हम अपना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो जोहारी विंडो तो भी भाई एक जी वर्कशॉप भी करा दो ना।
करोगे? 2-3 घंटा का समय लगता है। कर लेंगे। कर लेंगे तो ठीक है। स्वॉट नहीं, एनालिसिस उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक आज कर नहीं दो। भाई जी, आज नहीं, फिर ऐसा एक कोई दिन डिसाइड करके फिर करवाओ। हाँ, आज नहीं होगा। हाँ जी। आज नहीं होगा, लेकिन ये हाँ जी, हाँ जी। एक्टिविटी बेस्ड है और ये करेंगे ना तो पता है क्या, एक तो अपना इम्प्रूवमेंट होगा और फिर आप एज ए काउंसलर, एज ए ट्रेनर कहीं जाते हैं, किसी से को कराएंगे तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो कभी इसको करेंगे हम एज ए वर्कशॉप भी, इसको हम करेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है 3 सेल्फ। 3 सेल्फ में रियल, प्रोजेक्टेड एंड आइडियल। मतलब हम रियलिटी में हम क्या हैं, हम कैसा बनना चाहते हैं और कौन मेरा आइडियल है। ये भी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने का एक तरीका होता है। चौथा है जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये बहुत साइंटिफिक टूल है। इसमें हम क्वेश्चंस को आंसर देते हैं और अपने बारे में जानते हैं। ये करियर काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसके अलावा है कि आप अगर नया स्किल अगर सीखना चाहते हैं, ट्राई आउट न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू स्किल्स, इससे भी आप अपने बारे में जानने में आपको मदद मिलेगा। जर्नल राइटिंग, राइटिंग का अगर आप हैबिट रखना चाहते हैं, राइटिंग का अगर आप हैबिट रखें, जैसे पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ, नो मैटर, कुछ बड़ा नहीं हुआ, कुछ छोटा नहीं हुआ, जो भी हुआ, अगर आप उसको लिखना चाहें ना, लिखने का अगर हैबिट डाल दें तो आप अपना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। लिख करके एक बार पढ़ लीजिए और छोड़ दीजिए, फाड़ के फेंकना है तो फेंक भी सकते हैं। तो जर्नल राइटिंग भी बहुत ही पावरफुल टूल होता है सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग का जो फायदा होने वाला है ना, आने वाले दिनों में जो स्टोरी टेलिंग के जो टेक्निक्स हैं, जो स्टोरी टेलर्स होते हैं ना, उनके बहुत डिमांड आने वाले हैं कमिंग फ्यूचर। ये बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे हम सब लोग अपना, जो लोग चाहें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग एक ऐसा स्किल है जो स्टोरी को ना बेसिकली कुक करता है, फैब्रिकेट करता है। जैसे मैं अपने लाइफ के बारे में अगर कुछ बोलना चाहूँ तो अगर मेरे पास वो स्किल नहीं है ना, तो एक्चुअल में और रियलिटी में हुआ चीज को भी मैं अपने आप को बता नहीं पाऊंगा। तो स्टोरी टेलिंग भी एक बहुत अच्छा स्किल है। ये कैसे होता है, अगर हम लिखने का आदत डालें, अगर हम बोलने का आदत डालें, तो इस टूल से भी अपना सेल्फ अवेयरनेस हम बढ़ा सकते हैं। और एक और तरीका, अपने पास एक कोच रख लें, एक मेंटर रख लें। वो भी हम जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, शॉर्टकमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में वो हमें बताएगा और हम उस एरिया पे काम अगर करें तो इससे भी हमारा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ सकता है। तो ये तरीके होते हैं। अब ये स्वॉट एनालिसिस के बारे में बड़ा मैंने ये भी ब्रीफ में ही यहाँ पे दिखाया गया है। देखो, हर इंसान का ना एक स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। तो ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना, ये इंटरनल चीज है, ये इंटरनल है। ये आपको सिर्फ पता है, आपका स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस, आपकी लिमिटेशंस आपको पता है। और ये जो दूसरा है जिसको कि O इज अपॉर्चुनिटी एंड T इज थ्रेट, तो ये क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि मतलब आपको ये सब अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। थ्रेट्स कहाँ से आएंगे, बाहर से आएंगे। लेकिन स्ट्रेंथ आपकी इंटरनल है, वीकनेस आपके इंटरनल है। इसको अगर एग्जाम्पल से अगर हम समझें, मैं वैसे कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं भी सुटेबल होगा या नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम अपने स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो हमारा स्ट्रेंथ क्या हो सकता है। हमारा जैसे स्ट्रेंथ होता है, मान लेते हैं कईयों के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, कईयों के लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, कईयों के स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो वो अपना स्ट्रेंथ उसको ले सकता है कि ये मेरा स्ट्रेंथ है, और हमेशा अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर लाइफ में अपना कोई गोल है तो हम अपना गोल उसी के ऊपर बेस करके हम कुछ अपना गोल के ऊपर जा सकते हैं। तो जैसे हमारा कम्युनिकेशन, मेरा स्किल बहुत अच्छा है तो मेरा वो स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या हो सकता है, वीकनेस मेरा हो सकता है, मान लेते हैं कि मैं अपना कोई कंटेंट मेरे पास बढ़िया नहीं है, तो ये मेरा एक वीकनेस हो सकता है। तो ये क्या है, वर्क ऑन एरियाज है, मेरे को इस वीकनेसेस के ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं कि वीकनेस है तो छोड़ देना है, मेरे को कंटेंट अपना अच्छा बनाने के लिए हमेशा उसके ऊपर काम करना है।
ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे इंटरनल चीज हैं, ये इसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है। बट ये जो नीचे के दो हैं अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकता है, मैं अगर अपना बोलूं कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप 8-10 लोग मेरे सेशन में आते हैं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। मैं अपने बातों को कहने के लिए, मेरे पास जो है आप लोगों को देने के लिए, और अगर मैं इसी एरियाज में, इसी लाइन में अगर ग्रो करना चाहता हूं, तो ये इस अपॉर्चुनिटी, इस छोटे से अपॉर्चुनिटी को मैं अच्छे तरीके से करूं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं अगर ग्रैब करके इसी को अच्छे तरीके से करूं, तो फिर मैं आगे और अच्छा कर सकता हूं। ये मेरा एक अपॉर्चुनिटी एरिया है ना। तो ये एक्सटर्नल है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा है थ्रेट। थ्रेट क्या हो सकता है? थ्रेट मान लेते हैं सेशन हो रहा है, सेशन में बिजली चली गई, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, ये थ्रेट हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, ये एंटायरली एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो ये एग्जांपल मैंने वैसे देने का कोशिश किया, और आप लोग भी अपना एग्जांपल कुछ रिलेट कर सकते हैं कि आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। तो मैं चाहूंगा कि एक 4 खाना बना लें, 4 ये बॉक्स बना करके, यहाँ 2-2 स्ट्रेंथ, 2-2 वीकनेस, 2 अपॉर्चुनिटी, 2 थ्रेट अपने बारे में लिख लीजिए, अच्छा लगेगा। और घर में जितने लोग हैं सबसे कराएं, ये आपके अवेयरनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अच्छा, जौहरी विंडो के बारे में क्या है ना, ये भी उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, बट इसमें क्या है ना, इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें भी आप 4 ऐसे विंडो बना लीजिए, और इसमें देखिए क्या है, नोन टू सेल्फ, अननोन टू सेल्फ, यानी कि आपको पता है और आपको नहीं पता है, एक ये हो गया। दूसरा आप ये इस साइड वाला अगर ले लें, नोन टू अदर्स एंड अननोन टू अदर्स। और ये 4 जैसे एक ओपन सेल्फ है, एक ब्लाइंड सेल्फ है। तो इसमें क्या आता है ना कि जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर्स नो। तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि मेरा नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो ये नोन है, नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स। मेरे को ही पता है मेरा नाम क्या है, आपको ही पता है मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ ये भी मेरे को ही पता है, आपको ही पता है, मैं क्या करता हूँ ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो ये वो एरिया है जहाँ नोन टू सेल्फ होता है और नोन टू अदर्स भी होता है। ब्लाइंड सेल्फ क्या होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू डोंट नो बट अदर्स डू नो। यू नो बट अदर्स, यू डोंट नो बट अदर्स नो। अब जैसे इसमें क्या हम रख सकते हैं, इसमें मान लेते हैं कि जैसे मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, सेशन में आता हूँ इस तरीके के जूम सेशन में, तो कई चीजें हैं जो मुझे नहीं पता होगा, लेकिन आप लोग मेरे बारे में पता लगा सकते हो। ऐसा हो सकता है ना, कई चीज आप मेरे बारे में बोल सकते हो लेकिन वो मुझे नहीं पता। जी, ऐसा होता है ना, वाइसे वर्सा। मैं भी इसी तरीके से मैं आप लोगों के बारे में कुछ जानता हूँ जो कि आप भी नहीं जानते। तो ये ब्लाइंड सेल्फ हो गया। एक हिडन सेल्फ है, ये क्या कहता है? इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू नो बट अदर्स डोंट नो। इसमें क्या हो सकता है? इसमें अगर देखें तो इसमें जैसे पास्ट, मेरे बारे में पास्ट जो है, मेरे बारे में जो पास्ट है वो सिर्फ मुझे पता है, आपको तो नहीं पता ना, ये हिडन है। मेरा पास्ट सिर्फ मैं जानता हूं बट आप नहीं जानते, तो हिडन सेल्फ हुआ। अच्छा, अननोन सेल्फ का क्या मतलब हुआ? इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट नीदर यू नॉर अदर्स नो। ऐसा भी कुछ होता है ना लाइफ में,